पानी की कमी है। कभी कभार आपकी राइट या लेफ्ट आंख जो है वो ब्लिंक करती रहती है, फड़फड़ाती रहती है ऐसी, उसका मतलब भी यही है कि पानी की कमी हो गई है। इसीलिए यू शुड ड्रिंक 4 liters of water. Drink water sip by sip and please be seated while drinking your water. Next है बेटा आपका responsiveness to stimuli. अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। अब जैसे कि ये बोर्ड है, मैं इस बोर्ड को बोलूं कि बोर्ड कम ऑन शिफ्ट टू माय लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या ये बोर्ड हट जाएगा? नहीं ना। क्यों? आप क्या बोलोगे? सर ये तो नॉन लिविंग थिंग है, हाउ दिस विल मूव, हाउ दिस बोर्ड विल ओबे द कमांड और द ऑर्डर व्हिच यू आर गिविंग हिम? एग्जैक्टली माय पॉइंट इज द सेम। जब मैं आपको बुलाता हूं तो आप पलट के देखते हो, ना आपका बैग पलट के देखता है, ना आपका वाटर बॉटल पलट के देखती है, ना आपकी बुक्स पलट के देखती है। क्यों? बिकॉज ओनली लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड। जब मैं बोलता हूं सिट स्ट्रेट तो आप सब सीधे बैठ जाते हो। आपने एक बात नोट की, आप जिस मोबाइल पे अभी मेरा वीडियो देख रहे हो वो तो स्ट्रेट हुआ ही नहीं। आप जिस जगह पर बैठे हो, बेड पे या कुशन पे या सोफा पे या चेयर पे, वो तो स्ट्रेट हुआ ही नहीं। इसका मतलब ओनली लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड। अब एकदम सिंपल सा है, व्हेन आई एम कॉलिंग तो आई एम स्टिम्युली, and when I am calling you, you are stimulus. For example, अगर मैं आपको बुलाता हूं कि hey boy listen, तो I am stimuli because I am calling, और आप मुझे पलट के पूछोगे सर मी, आपने मुझे बुलाया, so you are stimulus. वैसे ही आप एनिमल्स को देखो, एनिमल्स को जब आपको डॉग को रोटी डालनी होती है तो आप कैसे उसको प्यार से बुलाते हो और वो अपनी टेल हिलाते हुए आ जाता है। आप दूध रखते हो तो बिल्ली आ जाती है। सो व्हाट इज ऑल दिस? दिस इज ऑल रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युली। प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं। क्लास आपने देखा होगा, जिस डायरेक्शन से सनलाइट आ रही है ना, प्लांट्स अपने आप उधर टर्न हो जाते हैं। और ये एक दिन में नहीं होता है, इट टेक्स फ्यू वीक, बट वंस यू डू दिस एक्सपेरिमेंट आपको पता चल जाएगा। यू टेक अ पॉटेड प्लांट, आप एक पौधा लो और उसकी डायरेक्शन पूरी चेंज कर दो। अगर वो डायरेक्शन अभी ऐसी है तो आप उसको टर्न करके ऐसा कर दो एंड जस्ट वॉच, आफ्टर 15 डेज ना ये पौधा अपने आप टर्न होकर वापस उस तरफ चला जाएगा। यू नो व्हाई? बिकॉज प्लांट्स उधर ही मूव करते हैं जहां से सनलाइट आती है। इसीलिए सनफ्लावर को अगर आपने देखा होगा ना, सनफ्लावर पूरे दिन में 180 डिग्री घूमता है। जब सनराइज होता है तो सनफ्लावर ऐसा होता है, एंड जैसे जैसे सन मूव करता है ना बेटा, सनफ्लावर भी मूव करने लगता है। इसीलिए उसका नाम पड़ गया सूरजमुखी। दैट इज द फ्लावर व्हिच लुक्स एट द सन एंड मूव्स अकॉर्डिंग टू इट। प्लांट्स भी मूव करते हैं, आपको पता है? आप बोलोगे सर क्या झूठ बोलते हो, प्लांट कैसे मूव करते हैं? मूव करते हैं बेटा, रूट्स, प्लांट्स की जो रूट्स होती है, इट गोस डीप इनसाइड द ग्राउंड टू सर्च फॉर वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स। तो रूट्स मूव कर रही हैं। ब्रांचेस, they grow in all the 4 directions and they move ahead and ahead, मूव कर रही हैं। And the stem, it grows tall, tall and tall. तो ये भी तो मूवमेंट है क्लास। Hence, plants, animals or anyone, whether it is an animal or a plant or a human being, we all move. That is responsiveness to stimuli. Next class you have reproduction. Reproduction का मतलब क्या होता है बेटा? To produce living things which look like themselves. Like आपने एक किटन देखी होगी, किटन मतलब कैट का बच्चा। तो आपने कभी भी किटन को डॉग जैसा देखा है? नहीं ना। आपने कभी भी डॉग के पपी को एलिफेंट जैसा देखा है? नहीं ना। आपने काव के काफ को, काव का जो बछड़ा होता है काफ, उसको डियर जैसा देखा है क्या? नहीं ना। बिकॉज
अगर आप एक लिविंग थिंग हो तो आप अपने जैसा ही लिविंग थिंग प्रोड्यूस करोगे, एंड दैट इज बट ऑब्वियस अंडरस्टूड। घर में आपने ये कितनी बार सुना होगा, तू बिल्कुल तेरे पापा जैसा दिखता है, तू बिल्कुल तेरी मम्मी जैसी दिखती है, तेरे चाचा भी ऐसा ही करते थे, तेरे बुआ जी भी ऐसा ही करती थी। दिस इज टोल्ड टू अस वेरी ऑफनली, तो इट इज कॉमन ना। हम जिस परिवार में रहते हैं हम उस परिवार के जैसा ही दिखेंगे और हम उस परिवार के जैसी ही हरकतें करेंगे। Hence, reproduction means to produce living things which look like themselves. Like kitten will look like papa cat or mama cat. Puppy, that is dog का छोटा baby will look like papa dog or mama dog. In the same way, जब हम born होते हैं ना बेटा, तो हम भी या तो मम्मी जैसा दिखते हैं, या पापा जैसा दिखते हैं, या बुआ जी जैसा दिखते हैं, या दादा दादी किसी पर, लेकिन हमारे घर में से किसी एक सदस्य का चेहरा हमसे मिलता है। Yes or no? So that is the way of reproduction. अब reproduction के ना बेटा 2 types बताएंगे। एक होता है ओविपैरस और दूसरा होता है विविपैरस। ओविपैरस का मतलब होता है the living organisms which are born from an egg after hatching it. अंडे में से पैदा होने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ओविपैरस कहते हैं। ओ, अंडा भी ओवल शेप का होता है, ओविपैरस की भी स्पेलिंग ओ से शुरू होती है। सो लाइक पिजन, क्रो, क्रोकोडाइल, स्नेक, हेन, स्पैरो, ये सभी अंडा देते हैं, उस अंडे के ऊपर बैठकर उसे हैच करते हैं, एंड देन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बोर्न। हेंस इन्हें बोला गया है ओविपैरस। ओविपैरस एनिमल जो होते हैं ना, वो अपनी मम्मी का दूध नहीं पीते। हम और आप सब मम्मी का दूध पी के बड़े